कविता हो गया, एक कहानी हो गई, पोयम है, फ्रेज है, आपका आर्टिकल है। आर्टिकल जानते हो ना? हाँ, तो जिसमें कुछ लिखना, अपने आपके आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्रिटिकल लिखना, ठीक है, क्रिटिकल सोचना। तो वो आपके अंदर उस चीज़ को विकसित करना है कि आप अपनी भाषा में अच्छे से अच्छा लिख सकें और ये सीख सकें कि हमें कैसे अच्छा लिखना है, कैसे सीखना है कि हम अच्छा लिख सकें। तो आप तभी अच्छा लिख पाएंगे सबसे पहले जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। जिन बच्चों की पढ़ने की आदत है, बिना पढ़े आपके पास शब्दों का चयन नहीं हो सकता। शब्द कहाँ से आते हैं? जब हम उसको पढ़ते हैं, कहीं से सीखते हैं। तो जिन बच्चों की पढ़ने की आदत है, कुछ भी पढ़ना, आपको मैगजीन मिल गई, आपको न्यूज़पेपर मिल गया, आपको कोई भी लिटरेचर मिल गया, आपके पास कोई भी बुक है, उसको पढ़ना। तो जिन बच्चों की पढ़ने की आदत है वही अच्छा लिख भी सकते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, कोई भी भाषा हो। किसी भी भाषा में लिखने की सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी आदत डालना पढ़ने की। पढ़ने से ही हम सीखेंगे कि हम किन शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को अच्छा बना सकते हैं। फिर दूसरी बात ये आती है कि आपके अंदर सोचने की कितनी क्षमता है, आप कितना अच्छे से थिंकिंग कर लेते हैं। कोई आपको टॉपिक दे दिया गया कि आपको इस टॉपिक पर लिखना है, तो आप कितना सोच सकते हैं अपनी समझ से, कितना आप गहराई तक उसके विषय में सोचेंगे और उसके बाद आप उसको लिखेंगे। तो आज तो मैंने आपसे एक जनरल टॉपिक कहा लिखने के लिए, और इसके बाद मैं पूछूंगी बच्चों का इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट है, कौन रुचि रखता है लिखने में। फिर हम कुछ बच्चों को लेकर अपनी इस वर्कशॉप को चलाएंगे, ठीक है। बाहर से भी बुलाएंगे, हमारे जितने भी इसके विशेषज्ञ हैं उसी बच्चों को सिखाएंगे। हमारे इंग्लिश वाले सर हैं, अरुण सर हैं, सलमान जी हैं, इनको डॉक्टरेट हैं, आलम जी हैं, इनको पता है कि हमें कैसे क्या लिखना है, ठीक है। पुस्तकें लिखी हैं, थीसिस लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। विनोद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने पढ़ा है इनका। तो अपने आप लिखने की क्षमता आपके पास तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को पढ़ेंगे। पढ़ना भी है, आलोचना भी करना है, अपने शब्दों का प्रयोग भी करना है और स्वयं लिखने की आदत डालना है, ठीक है। तो आपने जो लिखा है उसको जमा कर दीजिए, जिनका कंप्लीट हो गया है। क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप समिति ने क्यों सोचा? ताकि जो हमारे बच्चे जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छी राइटिंग नहीं, अच्छा अपने शब्दों का प्रयोग करके जो अच्छा स्वयं अपनी भाषा में अच्छा लिख सकते हैं, उन बच्चों को कुछ और अच्छे से सिखाना। आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो जो हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं, हमको इसी के इर्द गिर्द रहना है, ठीक। अब ये क्या है, आपको मालूम है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। हाँ, और अब हम अगले साल जो है किसमें पहुंच जाएंगे? 2022 में। तो 22 और 47 जोड़ दीजिएगा, कितना बन जाएगा? याद है? 75 वर्ष। तो जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो देखिए जब 25 साल हो जाते हैं तो हम कौन सी मनाते हैं? जुबली, सिल्वर जुबली। कौन सी जुबली? सिल्वर जुबली। जब 50 साल हो जाते हैं तो गोल्डन। और जब 100 साल हो जाते हैं डायमंड। तो हम अभी किसके बीच में हो गए? तो अभी आप देखिए जब 75 साल हो रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं? हम डायमंड जुबली की तरफ हैं, समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए जरा सा 3 शब्दों पे गौर करेंगे। पहला शब्द आया है आज़ादी। तो किसकी आज़ादी? भारत देश की आज़ादी, जहाँ हम रह रहे हैं कि क्या हो रहा है? उसका अमृत, ठीक है ना। ये आज़ादी हमको जो है क्या है, एक नया जीवन दी थी, समझ रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, नया जीवन प्राप्त किया था 1947 में। उससे पहले क्या था हमारा, हम दबे कुचले थे, अंग्रेज़ों के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। तो वो आज़ादी जब आई तो उसने हमें क्या दिया? हमारे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिखना क्या है। तो आपको देश के बारे में लिखना है, देश की संस्कृति के बारे में लिखना है, देश की आज़ादी से जुड़े लोगों के बारे में लिखना है।
इसी के इर्द गिर्द हम रहेंगे। अब जब आगे बढ़ेंगे ये कार्यक्रम जो है कई दिन तक चलेगा हमारा, ठीक है। 1 दिसंबर से कब तक चलेगा? 1 दिसंबर 10 से दिन का करना है इसको जी 10 दिन के लिए 8-10 दिन के लिए करना हाँ, है। तो उसके बीच में हमें कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें किस पर लिखना है? देश पर लिखना है, यानी देशभक्ति पर लिखना है आपके मन में। अब देखिए पहले आपसे कहा गया कुछ लिखिए, तो कुछ विचार आए होंगे, फिर सर ने बताया, फिर सर ने बताया, फाइनली बात यही है कि हमको ये लिखना है। इसके इर्द गिर्द आप देखिए आपके अंदर कुछ थोड़ी सी भावनाएं देश को लेकर के जगी होंगी, कुछ विचार देश को लेकर के उठे होंगे। कुछ समझ आया? अरे क्लियर हुई बात? हाँ, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने 75 साल पहले जो आज़ादी पाई थी उसको जो है अब 75 साल हो जाएंगे 2022 में, समझ रहे हैं? हाँ, तो किसकी आज़ादी थी? देश की आज़ादी थी। देश की आज़ादी तो ऐसे नहीं आई होगी, है ना। आप देखिए जो है, तो उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना है। देश के बारे में लिखिए, देश की संस्कृति के बारे में लिखिए, देशभक्तों के बारे में लिखिए, तमाम सारे जो लीजेंड्स हैं हमारे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, इस तरीके के जो भी लोग हैं उनके बारे में जो कुछ भी आप कविता कहानी जो लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो शाबाश। अब अपने बारे में लिखो या अपने परिवार के बारे में लिखो, अपने घर के बारे में